नमस्ते भारत। भारत न्यूज़ 24 और पटना से चल करके अभी हम डाक बंगला में आ गए हैं। डाक बंगला में हम बात करेंगे जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं सत्यप्रकाश जी हैं। इनसे बात करेंगे कि कल जिस तरह से जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया और वो हमेशा सुर्खियों में भी रहते हैं कि जो यह पंडित जो है हरामी होता है। इसी बीच हम इनसे बात करेंगे कि आप यह जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी और वह ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा बात बोले और उसके बाद वह माफ़ी भी मांग रहे हैं। इसी बीच हम सत्यप्रकाश जी से बात करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस पर सर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। और हमारी जो है सो कि अब नया वर्ष आने वाला है, इसलिए मैं पहले अपने बिहार वासी और भारतवासी को शुभकामना देना चाहता हूँ। और मुझे दुख होता है कि एक उम्रदराज और बुजुर्गवार और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी, जो एक बहुल समुदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्होंने इस प्रकार का जो बात कहा है वह बिल्कुल ही निंदनीय है और ये शर्मनाक है। आप बताएं, जब हम लोग जिस धर्म और जिस परंपरा में जीते हैं, तो हम लोगों को ये शिक्षा दी गई है कि हर व्यक्ति के शरीर में ये जो मस्तिष्क है, यहाँ ज्ञान का भंडार होता है। और ये ब्राह्मण इसको माना जाता है कि हमारा किसी भी ये जो शरीर में जो हमारा ये जो सर है, ये ब्राह्मण रूपी है, और ये जो हाथ है ये क्षत्रिय है। अगर कहीं हमको चोट लगता है या कुछ भी ठंडा गर्म होता है तो पहले ये हाथ आगे बढ़ता है। तो हमारे शरीर में ही चारों वर्ण वास करते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र सब हमारे शरीर में है। और इस प्रकार से कहना कि ब्राह्मण जो है हरामी होते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, ये सब गलत बातें हैं। कभी किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता होगा या किसी ने किया होगा कि पानी पीने नहीं देंगे तो तुमको जूता पहन के नहीं जाने दिया जाएगा। यह सब बेकार की बातें हैं। आज के इस समय में, आज इस भारत में, अरे हमारा तो ऐतिहासिक इतिहास रहा है। अब बताइए कि एक सबरी जो एक साधारण महिला थी और राम जी उनके जूठे बेर खाए। सुदामा जी एक गरीब व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, कृष्ण भगवान उनका पैर धोए। अब आप बताइए कि इस प्रकार का बात कहना कितना व्यर्थ है। आज हमारे मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कामगारों का, मजदूरों का पैर धोते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हमारे रक्षा मंत्री बुजुर्ग महिलाओं का, सैनिकों की माताओं बहनों का आशीर्वाद लेते हैं। अब बताइए कि ऐसे में यह शोभनीय बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो और माफ़ी मांग रहे हैं तो ठीक है, उनको माफ़ी मांग लेना ही चाहिए। और नहीं तो देखिए, अगर अपने बयान पर अड़े रहेंगे तो उनका विरोध करने का कमी नहीं है। ब्राह्मण समाज को वो कमज़ोर नहीं समझे। और हम लोग किसी व्यक्ति विशेष और समाज पर उंगली उठाने से ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपको जनता ने वोट दिया है, किसी पद पर पहुँचाया है, विधायक बनाया है, नेता बनाया है, तो आप जनता के कल्याण के लिए अपना समय खर्च करें। ये बेकार के बयानबाजी से कुछ नहीं होने जाना है। अगर एक विधायक भी है तो उनको 5 करोड़ रुपया फंड मिलता है, तो यहाँ उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, तो अपना क्षेत्र का विकास करने पर ध्यान दें। वहाँ कैसे रोजगार खड़ा होगा, कैसे हॉस्पिटल सही रहेगा, कैसे विद्यालय सही रहेगा, इस पर ध्यान नहीं है। तो पंडित हरामी आता है, खाना नहीं खाता है, तो यही सब करते रहिए, यही सब कीजिए, तो उससे आप ही का वोट खत्म होगा। कोई ब्राह्मण आपको वोट देगा, कोई पसंद करेगा आपको? ये सब आपका राजनीति जो है ना मट्टी में मिल जाएगा। इस उम्र में जो ये सब बात बोलिएगा तो सब कहानी ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष नहीं कहना चाहूँगा। और एक संदेश मैं और देना चाहता हूँ हर नेता विधायक को, जो अपने आप में, अगर कोई हमारे यहाँ जिद्दी हैं, जिद पर अड़े रहते हैं, तो जिद से अहंकार पैदा होता है, और एक अहंकारी व्यक्ति समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है उन सभी नेता विधायक बंधुओं से कि कृपया जिद छोड़े, अहंकार को त्यागें और समाज का कल्याण करें। धन्यवाद। सीधा देखिए कि अभी हमारी बात हुई बिहार प्रदेश महासचिव जो हैं सत्यप्रकाश जी ने सीधा कहा कि आदमी को सोच समझ करके, अहंकार अगर आदमी में आ जाएगा तो वह कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकता। अगर हर एक विधायक मंत्री को सोचना होगा कि सबसे पहले अपने अंदर से अहंकार को निकालना पड़ेगा, तभी विकास हो सकता है बिहार का। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24।